अध्याय 17 क्रिया वर्ब। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखो। बकरी पुल पार कर रही है। मोर नृत्य कर रहा है। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में पार कर रही है, कर रहा है तथा पढ़ रहे हैं शब्दों द्वारा बकरी, मोर तथा दादाजी के द्वारा किसी काम के होने का पता चल रहा है। ये सभी शब्द क्रिया हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के किए जाने अथवा होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहा जाता है। क्रिया के भेद। पहला, कर्म के आधार पर। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, एककर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। दूसरा, रचना के आधार पर। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया। क्रिया को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला, कर्म के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर। पहला, कर्म के आधार पर। पहला, अकर्मक क्रिया, बिना प्लस कर्मक, कर्म के, अर्थात बिना कर्म के। वे वाक्य जिनमें क्रिया के साथ कर्म का उल्लेख नहीं किया जाता उन्हें अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे का, नेहा हंस रही है। कर्ता क्रिया। खा, बालक सो रहा है। कर्ता क्रिया। उपरोक्त वाक्यों में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। यहाँ कर्म का उल्लेख नहीं किया गया है, अतः ये क्रियाएं अकर्मक है। पहचान। क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर न मिले तो क्रिया अकर्मक है। को, चिन्ह का प्रयोग कभी भी अकर्मक क्रियायुक्त वाक्य में नहीं हो सकता। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म कारक का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अतः हम कह सकते हैं कि जिन क्रियाओं का फल वाक्य में कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहा जाता है। दूसरा, सकर्मक क्रिया। साथ प्लस कर्मक, कर्म के अर्थात कर्म के साथ। वे वाक्य जिनमें क्रिया के साथ कर्म का उल्लेख किया जाता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे का, मोहन गिटार बजा रहा है। कर्ता, कर्म, क्रिया। खा, माँ सब्जी खरीद रही हैं। कर्ता, कर्म, क्रिया। उपरोक्त वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ रहा है, अतः ये क्रियाएं सकर्मक है। पहचान। पहला, सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया से पहले क्या, किसे अथवा किससे लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर में यदि कोई निर्जीव वस्तु या पदार्थ प्राप्त हो तो वह क्रिया का कर्म होता है, यानी क्रिया सकर्मक है। जिन क्रियाओं का फल वाक्य में कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के भेद। एककर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। पहला, एककर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में एक ही कर्म होता है उन्हें एककर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे का, सोहन सेब खाता है। कर्ता कर्म क्रिया। इन वाक्यों में एक ही कर्म का बोध हो रहा है, अतः ये एक कर्मक क्रिया है। दूसरा, द्विकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे का,
नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई। कर्ता कर्म कर्म क्रिया, दो कर्म बच्चों कहानी। दूसरा, रचना के आधार पर क्रिया के भेद। पहला, सामान्य क्रिया। दूसरा, संयुक्त क्रिया। तीसरा, नामधातु क्रिया। चौथा, प्रेरणार्थक क्रिया। पांचवा, पूर्वकालिक क्रिया। छठा, कृदंत क्रिया। पहला, सामान्य क्रिया। जब वाक्य में एक ही क्रियापद का प्रयोग किया जाए तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे क, पिताजी ने दुकान खोली, कर्ता कर्म क्रिया। ख, धोबिन कपड़े लाई, कर्ता कर्म क्रिया। जब वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उसे सामान्य क्रिया कहा जाता है। दूसरा, संयुक्त क्रिया। जब वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे क, राधा पढ़ रही है, मुख्य क्रिया सहायक क्रिया। ख, कल नाना नानी चले जाएंगे, मुख्य क्रिया सहायक क्रिया। संयुक्त क्रिया वाले वाक्यों में पहली मुख्य क्रिया होती है और दूसरी सहायक क्रिया, जो कि मुख्य क्रिया के अर्थ का विस्तार करती है। विशेष रंजक सहायक क्रिया। जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर मुख्य क्रिया को और प्रभावशाली बनाती है तब वह रंजक क्रिया कहलाती है। रंजक क्रिया मुख्य क्रिया के बाद आती है, उसका अपना अर्थ लुप्त हो जाता है। जैसे क, मदारी खेल दिखा रहा है, मुख्य क्रिया रंजक सहायक क्रिया। ख, सीमा स्कूल से लौट आई, मुख्य क्रिया रंजक सहायक क्रिया। तीसरा, नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहा जाता है। नाम धातु क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अनुकरण वाली शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। जैसे संज्ञा शब्दों से रंग, रंगना, झूठ, झुठलाना, बात, बतियाना, टक्कर, टकराना, शर्म, शर्माना, हाथ, हथियाना। सर्वनाम शब्दों से अपना, अपनाना, साठ, सठियाना, मैं, मिमियाना। विशेषण शब्दों से गरम, गरमाना, लंगड़ा, लंगड़ाना, दोहरा, दोहराना। अनुकरणवाची शब्दों से थप थप, थपथपाना, खट खट, खटखटाना, टन-टन, टन-टनाना, गुनगुन, गुनगुनाना, बड़बड़, बड़बड़ाना, दंदन, दंदनाना। चौथा, प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया से यह ज्ञात होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाता है या कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है, तब उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे क, गीता नौकरानी से सफाई कराती है। ख, माँ पिताजी से सामान मंगवाती है। ग, अध्यापिका ने बच्चों से किताबें पढ़वाईं। घ, माँ ने रामू से दूध मंगवाया। प्रेरणार्थक क्रिया के भेद। प्रथम, प्रेरणार्थक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं शामिल होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है उन्हें ही प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे क, नानी जी मोना को पढ़ाती हैं।
कर्ता स्वयं मोना को पढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। ख, माँ बच्चे को नहलाती है। कर्ता स्वयं बच्चे को नहाने के लिए प्रेरित कर रहा है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं शामिल न होकर दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उन्हें ही द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे क, अध्यापक बच्चों से कहानी सुनवाते हैं। अध्यापक स्वयं कहानी न सुनाकर बच्चों से कहानी सुनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। ख, काजल दर्जी से माँ के कपड़े सिलवा रही है। काजल दर्जी को कपड़े सिलवाने के लिए प्रेरित कर रही है। जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। पांचवा, पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे क, नवीन ने भागकर बस पकड़ी। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया। ख, अनुज ने देखकर निबंध लिखा। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया। छठा, कृंदत क्रिया। जो क्रियाएं क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर बनती हैं, उन्हें कृदंत क्रियाएं कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। कृदंत क्रिया के भेद। वर्तमानकालिक कृदंत क्रिया। पढ़ प्लस ता, पढ़ता। चल प्लस ता, चलता। भूतकालिक कृदंत क्रिया। दौड़ प्लस आ, दौड़ा। देख प्लस आ, देखा। पूर्वकालिक कृदंत क्रिया। दौड़ प्लस कर, दौड़कर। पढ़ प्लस कर, पढ़कर। हमने जाना। जिन शब्दों से किसी कार्य के किए जाने अथवा होने का पता चलता है, उन्हें क्रिया कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्रिया को 2 आधार पर बांटा गया है, कर्म के आधार पर तथा रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं, सामान्य, संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, कृदंत। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद हैं, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर बनती हैं। कृदंत क्रिया क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर बनती है। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है।